हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम सेंसेक्स के बारे में एंड निफ्टी के बारे में। साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरह से कामकाज करना चाहिए। देखिए, कल आपकी आज जैसा कि आप जानते हैं आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और जैसा कि आपने आज देखा, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल थी और सुबह सुबह एक अच्छी खासी बाइंग आई एंड बाद में लास्ट के थोड़ा सा क्लोजिंग आवर्स के दौरान वहाँ पर एक ज़बरदस्त सेलिंग आई। सेलिंग के बाद उसने वापस रिकवरी किया। देखिए, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एक बिगनर जो होता है, खास तौर पर एक न्यू, उसका यहाँ पर एक पैसा भी अच्छा बन जाता है ना। इस जगह ऐसी मार्केट के कंडीशन में उसका एक बहुत बढ़िया डिसेंट यहाँ पर प्रॉफिट बनती है, क्योंकि उसको यहाँ पर डर नहीं लगता किसी चीज़ से। अगर उसने एंट्री कर दिया, अगर उसको ये लगता है कि ठीक है यार, यहाँ पर जैसे कि उसने वीडियो देखा, इसका हमने यहाँ पर क्लियर जिक्र किया हुआ था कि इसकी हाई को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो एक डिसेंट मूवमेंट आपको मिलेगा यहाँ पर, और लगभग आपको 600 से 700 पॉइंट का मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेंसेक्स में आप ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर निफ्टी में लीजिए। निफ्टी में भी मेरा टारगेट था, आपको पता ही है, मैं वो चार्ट में देख करके आपको बताऊंगा। और यहाँ पर क्या होता है कि एक जो ट्रेडर है, जो यहाँ इस मार्केट के अंदर कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा होता है ना, उसको हर जगह डर लगती है इस मार्केट के अंदर। समझ रहे हैं? हर जगह वो बेचारा डरता है। वो डरने का उसका रीजन ये है कि मार्केट के अंदर उसको इतना नुकसान हो चुका होता है कि वो अपने आप पर उसका भरोसा टूट जाता है। साथ साथ इस मार्केट के ये जितने भी कैंडल्स आपके बन रहे हैं ना, क्योंकि मार्केट क्या है, हर जगह ट्रैप करती है, तो इस जगह से उसका यहाँ पर बेचारे का भरोसा टूट जाता है। और जब भरोसा टूट जाता है तो ये जितने भी बड़े बड़े मोमेंट है ना, वो यहाँ पर एक जो ट्रेडर है वो यहाँ पर मूव कैप्चर नहीं कर पाता। आप समझ रहे हैं ये चीज़ को? हाँ, लेकिन ऐसे कंडीशन में एक दो तुक्का जरूर यहाँ पर लग जाता है। क्योंकि देखिए, अगर किसी ने इस जगह के ब्रेकआउट पर यहाँ पर किसी ने कॉल का यहाँ पहले ही अगर एसएल लिमिट ऑर्डर में उसने कॉल लगा रखा होगा, ठीक है, और उसका यहाँ पर तुरंत बाई हुआ, और बाई होते ये जो कैंडल आपकी बनी, 2-3 कैंडल, तो यहाँ पर उसको क्या है, एग्जिट होने तक का मौका नहीं दिया। और जब ये कैंडल बड़ी बड़ी बन गई तो वहाँ जब उसने एग्जिट किया तो एक उसका अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, सेम यही कंडीशन आपकी इस जगह होती है। अगर पहली बात तो ये जो इस तरह से मार्केट आपकी कंटिन्यू ऊपर जा रही थी, यहाँ पर 90% जो एक रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पर पुट में बैठ जाता है। आप समझिएगा, जो मार्केट की कहानी होती है ना, वो क्या होती है कि जब इस जगह से आपकी एक अच्छी बाइंग आ गई ना यहाँ तक, तो ये जब यहाँ पर रेड कैंडल बनना शुरू हो जाती है तो यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पर वो पुट में यहाँ पर घुसने की कोशिश करने लगता है। खास तौर पर एक्सपायरी के दिन उसको ये लगता है कि यार यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग आई है, लगभग यहाँ पर 1000 पॉइंट की अगर ये बाइंग आ चुकी है तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। बट मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसा आपको कतई नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर गई है तो अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। आज आपने देखा होगा ग्रुप में जो हमने आपको 21 से 25 वाला जो आपको यहाँ पर बोला था निफ्टी के बारे में, ठीक है, जो आपका ऑप्शन था वो यहाँ पर 80 रुपये और 90 रुपये क्यों पहुँचा? देखिए, इसका रीजन होता है। रीजन क्या था? जब यहाँ क्या हुआ, सब लोग यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर पुट में बैठ गए तो ऑपरेटर को यहाँ पर मौका मिल गया, उनकी क्वांटिटी के यहाँ पर मौका मिल गया। पूरी की पूरी पहले उन्होंने यहाँ पर मार्केट को साइड बेच करके कंसोलिडेट किया और अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर फिलअप किया। उसके बाद जैसे उनको मौका मिल गया, बोला चलो ठीक है, अब यहाँ से हम मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर वो लोग कंटिन्यू मार्केट को बूम करके और भगा लिए। जो ये बताइए, सबसे पहले ये जो आपका चार्ट है ना, इसको डेली टाइम फ्रेम में ले जाते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में ले जाने का कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ये डेली टाइम फ्रेम में आपका चार्ट चला गया। आप यहाँ पर एक काम करिए, रेजिस्टेंस बनाइए, डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस बनाइएगा। और आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ आपका ये रेजिस्टेंस है, ध्यान रखें, ये आपका रेजिस्टेंस है। क्लियर चल रहा है? पता? ओके, इस रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, रेड से मार्कआउट कर देंगे। एग्जैक्ट देखिए वहीं तक मार्केट गई जहां से प्रीवियस इस तरह से जाकर के आपकी गिरावट किया था। बहुत सही जगह मार्केट जाकर के रिटर्न लिया है। ये एक रेजिस्टेंस, परफेक्ट एक रेजिस्टेंस बन रहा था। ओके, तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कौन सा आ गया? आप यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक काम करिए, यहाँ पर मैं आपका प्राइस लेवल लगा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जिससे कि बहुत से लोगों को यहाँ पर डाउट होता है। ये लीजिए, 82,300 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आ चुका है। ओके, क्लियर हुआ ये चीज़? अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो देखिए, हालांकि सपोर्ट आपका बहुत नीचे मिल रहा है, मैं वो बोलता हूँ आपका सपोर्ट यहाँ पर कहीं मिल रहा है 81,500 तक का आपका सपोर्ट मिल रहा है। तो ठीक है, तो 81,500 में हम एक सपोर्ट बना देते हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है ना। हम चार्ट देखिए, चार्ट सीख रहे हैं ना, तो 81,500 में एक हम सपोर्ट बना देंगे यहाँ पर। अब उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये मैं क्यों बनाया। यहाँ पर रीजन देखिए, समझिए, सपोर्ट बनाने का रीजन पहले समझिए। आप थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट में आइए। क्या हुआ था कि इस कंडीशन में जो भी आपके यहाँ थे, जब आपने देखा होगा मार्केट में इस जगह से आपकी एक क्या हुई थी, हालांकि कैंडल नीचे आई थी, फिर इसके बाद ऊपर आपको बाइंग आया था। मेरा मतलब ये कि आपका
500 एक आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहाँ पर आपका एक सपोर्ट भी क्रिएट हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका एक नीचे का सपोर्ट हो गया। लेकिन मार्केट आपकी चूंकि 81,765 के पास क्लोज हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी जगह क्लोजिंग आई है मार्केट की। तो यहाँ पर भी आप जहाँ पर क्लोजिंग आई है उस जगह भी आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी है। यहाँ पर आप प्लीज हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिएगा। ओके, आप यहाँ पर देखिए 2 कैंडल आपकी यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत भयानक खतरनाक बनी हुई है रेड, वहां से जो गिरावट आई थी। अब आपको बताइए कितना रेंज बचा यहाँ पर, 2 चीज का रेंज बचा, एक तो इस जगह से यहाँ तक का और एक इस जगह से यहाँ तक का बचा ना, 2 रेंज आपका बचा कि नहीं बचा। चलिए ओके, अब जब ये 2 रेंज मिल गए तो अब हम आपको असली मुद्दा दिखाते हैं, असलियत दिखाते हैं मार्केट की। चलिए थोड़ा सा पीछे चार्ट में आप जाइए, पीछे चार्ट में आप चले जाइएगा और पीछे चार्ट में जाकर के यहाँ पर एक एक्सटेंडर लाइन ड्रा करिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे पास चार्ट में आए ना दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर सीखने को मिलेगा। याद रखिएगा, ये एक्सटेंडर लाइन आप इस तरह से ड्रा कर दीजिएगा। ये दिख रहा है, आप ड्रा करना दिख रहा है ना, और इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है यहाँ तक में। ये क्लियर हो रहा है बड़े भाई कि नहीं हो रहा है, प्लीज बताइए, मैसेज आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो गया। प्रीवियस आप आइए, यहाँ पर इस जगह आपका ये कुछ सपोर्ट दिखेगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप चाहें तो इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी एडजस्टमेंट इसको करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। ये लीजिए, मिला दिया। ऊपर थोड़ा सा आप चाहें तो इसको ऊपर कवर कर सकते हैं इस तरह से, ये लीजिए। ठीक है, हो गया। अब आइए इधर मेन मुद्दे में, अब मेन पत्ते में आते हैं। यहाँ ये लीजिए, क्या देखने को मिल रहा है आपको बताइए। प्रीवियस जो आपका क्या हुआ करता था, रेजिस्टेंस हुआ करता था, सेंसेक्स आपका वापस इसी रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। इतना जो मैं कहानी बताया उसका मतलब समझ में आया आपको। ये रेजिस्टेंस आप ड्रा कर लेंगे ना, ये वाला, ये प्लीज ये ट्रेंड लाइन देखिए, ड्रा कर लेना आप। यहाँ से आप पूरा देखिए, आपका ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर आपका यहाँ पर क्या बना, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, सपोर्ट को ब्रेकडाउन और वापस मार्केट यहाँ पर कहाँ आ गई है आपकी, यहाँ से गिरावट, देन आपका ये सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस। तो क्या यहाँ से मार्केट वापस गिरेगी, क्या ये मार्केट यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके और आपका 86,000 जाने को तैयार हो रही है। मेरी बात क्लियर हुई। अगर ये आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके ऊपर आपकी मार्केट रुकी 1-2 दिन, तो बड़े भैया एक लंबा टारगेट आपको यहाँ पर 84,000 और 86,000 का यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए ये आपका 1 घंटे के चार्ट में आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब इसको बात करते हैं कहाँ पर, 15 मिनट के चार्ट में चलेंगे, 5 मिनट के चार्ट में चलेंगे, जिससे आपको यहाँ पर क्या मिले, ट्रेडिंग का यहाँ पर आपको मतलब इंट्राडे ट्रेड का आपको यहाँ पर वो सीखना है कि हमको इंट्राडे ट्रेड किस तरह से करना है। चलिए इंट्राडे ट्रेड के लिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, वापस एक एक्सटेंडर लाइन ड्रा करना है, वो इंट्राडे ट्रेड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस जगह से आप यहाँ पर ले सकते हैं, इस जगह से आपकी ये एक्सटेंडर लाइन ड्रा हो रही है, वो इंट्राडे ट्रेड के लिए। ये इंट्राडे ट्रेड के लिए मैं आपकी वापस आपको बता रहा हूँ, आप इसको कोई वैल्यू नहीं दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये आपकी बन गई रेंज, बन गई रेंज ना। अब जो ये रेंज बना, अब ये रेंज में अगर मान लीजिए कि कल आपका सेंसेक्स रेंज में खुलता है और आपका ये 81,750 का ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ, 81,750 का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है, तो आपका सबसे पहला लेवल कौन सा होगा, 250 पॉइंट का। ध्यान रखें, 250 पॉइंट मतलब 81,500, जो आपका ये मैंने यहाँ पर सपोर्ट बनाया था। क्लियर हुआ, 81,500 मतलब 250 पॉइंट में आपको यहाँ पर पहला प्रॉफिट आपका बुक होना चाहिए। ये हुआ क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो में आपको बताया था, बिग का जो यहाँ पर लो पॉइंट होता है ना, उसको मार्केट टच करने अक्सर आती है। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 यहाँ पर बिग का लो पॉइंट बना, एक तो इस जगह आपकी स्टॉप लॉस क्रिएट है, और यहाँ जो लास्ट टाइम यहाँ आपकी जो सेलिंग आई थी, यहाँ पर इधर भी आपकी स्टॉप लॉस क्रिएट है। ये जो एरिया आपका आ रहा है वो 81,200 का आ रहा है। ध्यान रख रहे हैं आप, 81,200 का। तो मेरे बड़े भैया एक चीज़ यहाँ पर नोट करिएगा, मार्केट में ये जगह अगर आपको मिलती है तो यहाँ न्यूट्रल होना है आपको, 100 पॉइंट के लिए आपको न्यूट्रल हो जाना है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि जो यहाँ पर आपने पुट बाई किया होगा, इस जगह आपको बुक कर लेना है 81,500 में। 81,400 तक अगर मार्केट मान लीजिए इसके फर्दर नीचे आती है तो 81,400 तक आपको यहाँ पर न्यूट्रल रहना है, और जब 81,400 का ब्रेकडाउन करे तो आपको वापस 200 पॉइंट के लिए यहाँ पर आपको पुट की तरफ चले जाना है, जो कि एरिया आपका कौन सा आएगा, ये जो आपका बिग बना हुआ है। क्लियर हुआ। ओके, अब बात करते हैं ऊपर के लिए। मार्केट आपकी क्लोजिंग इस जगह आई है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज ध्यान रखें, जो आपकी क्लोजिंग आई है 81,750 के आसपास आपकी मान लीजिए क्लोजिंग आई है। ओके, 81,750, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पर समस्या एक चीज की ये है, देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप कॉल बाई ना करें, बिल्कुल आप कॉल बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक तो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। लेकिन मार्केट में आपको कॉल बाई कब करना चाहिए,
मेरे तरफ से आपको ये जो आपका बिग दिख रहा है ना यहाँ पर, मतलब 82,000 के ऊपर, 82,000 के ऊपर आपका एक बार कॉल की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप 82,000 के ऊपर एक कॉल की तरफ जाएंगे तो फिर टारगेट आपको यहाँ पर वापस 250 पॉइंट आपका पहला टारगेट, मतलब कहाँ तक के 82,220, 82,250 तक के आपके पहला टारगेट ऊपर को होंगे। नोट कर लीजिएगा, 82,250 तक आपके पहला टारगेट होगा। उसके बाद आपको वापस रेजिस्टेंस मिल चुका है। मेन मेरा कंसेप्ट ये था कि जो आपने ट्रेंड लाइन एक ड्रा किया था, कौन सी ट्रेंड लाइन आपने, ये जो ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन ड्रा किया था, मार्केट इसके ऊपर गई लेकिन इसके ऊपर रुकी नहीं, ठीक है, रुकी नहीं। अगर तो इसके ऊपर रुक जाती तो हम यहाँ पर बुलिश हो जाते, लेकिन समस्या ये है कि इसके ऊपर रुकी नहीं। तो बड़े भैया जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं रुकती तो कल आपको थोड़ा सा कॉल को अवॉइड करना चाहिए। कॉल आप बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट एक लॉट एटलीस्ट आप यहाँ पर कॉल की क्वांटिटी आप बिल्कुल यहाँ पर कम कर देना। अगर इस एरिया में मिलता है ना, इस एरिया में आपको वहां पर मिलता है मार्केट, जैसे नीचे आती इस जगह आपको यहाँ पर मार्केट मिलता है, यहाँ आप एक बार कॉल की ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपका रिटर्न ले सकता है मार्केट वापस। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस एरिया में थोड़ा सा आपको एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड कॉल में नहीं करना है। क्लियर हुआ ये चीज़, मेरी बात समझ रहे हैं? और यहाँ से वापस अगर कोई प्राइस एक्शन आपको बनाता है 15 मिनट की कैंडल में, निगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, मतलब समझिएगा जैसे कि ये आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, आप यहाँ पर 15 मिनट में चले जाइएगा। अब जिस तरह से ये देखिए आपका यहाँ पर आपको क्या बना है 15 मिनट में, अगर आप देखते हैं यहाँ पर इस तरह से देखिए डोजी कैंडल बना है ना, वो जो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से इंडिसीजन कैंडल बना है, इस तरह से आपका बना है, मतलब यहाँ पर ऊपर भी जा सकता था नीचे भी जा सकता था, बट उसने जैसे इसको ब्रेक डाउन किया आपका नीचे बना, नीचे है मार्केट। तो अगर इसी तरह से आपका ऊपर कोई हैमर कैंडल बनता है जिसको हम शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं, अगर ये यहाँ पर ऊपर वापस बन जाए 15 मिनट के केस में, तो देखिए यहाँ से वापस आपको एक पुट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ से लेकर के ये एरिया आपका एक खतरनाक जोन है, यहाँ पर नीचे की तरह मार्केट मिले तो आपको यहाँ पर पुट का ही ट्राई करना चाहिए। बाकी अगर मार्केट इसके ऊपर फर्दर गया, आपका जो आज का हाई है, तो फिर देखेंगे बड़े भैया, फिर तो ऊपर के लेवल आपके खुले पड़े हैं, जो कि आपका 82,800 और 83,000, वहाँ पर लंबे लंबे लेवल आपको देखने को मिलेंगे। बट वापस बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपको एक्सटेंडर लाइन, रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने आपको बना करके दिया है, बड़े दूर से लेकर करना है, बस इसके आगे कुछ नहीं है मेरा। गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, हम यहाँ पर थोड़ा शांति के साथ रुकेंगे। हमारा यहाँ पर जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप शांति के साथ अगर आप रुके होंगे आज पूरे दिन, तब भी आपको लास्ट में यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, उसी तरह से आपको जल्दबाजी नहीं करना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहाँ पर मार्केट में ट्रेड नहीं मिलेगा। आपका पहला काम आपको अपने लॉस को बचाना है, समझ रहे हैं? पूरे दिन मार्केट चलती है आपकी, अगर आपने 10 मिनट भी यहाँ पर ढंग का ट्रेड मिल गया ना, 10 मिनट का, वहाँ पर पूरे दिन का काम हो जाता है। आपको यहाँ पर दिन भर ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं कोशिश आपको करता हूँ, जानते हैं आप, कि जब मुझे ढंग का कुछ मिलता है तो मैं वहाँ पर आपको ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका सेंसेक्स में। बाकी जो भी हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप आना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मेरे टेलीग्राम का मिल जाएगा। ओके, ये आपका सेंसेक्स हो गया। चलते हैं साथ साथ आपको यहाँ पर डिस्कशन करेंगे निफ्टी के बारे में, निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। सो बड़े भाई देखिए आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, सेम वही चीज़ हम सबसे पहले निफ्टी में करेंगे। क्या करेंगे बताइए? हमने जो रेजिस्टेंस बनाया था, जो हमने सपोर्ट बनाया था, तो रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले एक एक्सटर्नल लाइन वही वाली हम ड्रा करेंगे जो हमने सेंसेक्स में ड्रा किया था। यहाँ वाली ये लाइन आप यहाँ पर पकड़ करके इस जगह आप पकड़ करके इसको इस तरह से ड्रा कर लेना और इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। आपको इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर आपका नज़र आएगा, ये लीजिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है और नीचे भी आपका ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अभी भी आपके पास यहाँ पर निफ्टी में जगह है ऊपर के लिए, निफ्टी में आपका ऊपर के लिए जगह है अभी कहाँ तक का 25,120 तक के। ओके, 25,120 तक की आपके ऊपर की जगह है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ओके, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये देखिए यहाँ पर ये और ये दो जो महाराज थे ना यहाँ पर, इनका हम यहाँ पर एक रिस्पेक्ट करते हुए क्या बनाएंगे, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया। ये कब का? अभी क्लोजिंग का रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। अब ऊपर का रेजिस्टेंस अगर बात करें तो जहाँ पर इसका हाई बना था, ठीक है, जो इसका हाई था वो आज का यहाँ पर हाई का रेजिस्टेंस यहाँ पर हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वापस बता रहा हूँ, अभी भी लेवल आपके पास कहाँ तक के हैं? 25,125। चूँकि ये जो आपका ट्रेंड लाइन गई है, ये यहाँ पर रिस्पेक्ट करने आपकी मार्केट आ सकती है। ओके, चलो, सपोर्ट लेकर के ये आपका एक इसका रेजिस्टेंस का बहुत भयानक काम करेगा और यहाँ से मार्केट आपकी गिरावट कर सकती है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए।
ओके, क्योंकि दुनिया बुलिश हो चुकी है, सबको ये लग रहा है नहीं नहीं अब तो मार्केट में छप्पर फाड़ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और आपको हो सकता है वीडियो में भी इसी तरह से कुछ, यूट्यूब में भी इसी तरह से कुछ आपको देखने को मिले। बट इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, जब ऐसा होता है तो अक्सर मार्केट उसका क्या करती है, उल्टा करती है ना। तो सतर्कता के साथ आपको ट्रेड करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं आपको बुलिश नहीं होना है, नहीं नहीं आपको बेरिश नहीं होना है। मार्केट जिस डायरेक्शन में पलटी मारेगी उसी डायरेक्शन में हम भी पलटी मार देंगे। क्लियर है? चलो, ये हो गया आपका डेली टाइम फ्रेम। और इसके बाद हम यहाँ पर सपोर्ट बना लेते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट छूट गया, तो सपोर्ट की बात करें, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाते हैं और ये हम यहाँ पर हम सपोर्ट बना लेते हैं। सपोर्ट बहुत नज़दीक है, कौन सा, 24,680 का, जो मेरा यहाँ पर टारगेट था। अरे बड़े भाई टारगेट था या नहीं था बताइएगा। 24,680 का टारगेट आपको बताया था। चलिए ओके, इस चार्ट को ले चलते हैं कहाँ पर, इस चार्ट को हम ले चलेंगे 5 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले चलते हैं। जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले चलेंगे तो उसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में थोड़ा सा ज़्यादा सहूलियत होती है और वहाँ पर आपको चार्ट काफ़ी अच्छा नज़र आता है। ये देखिए बहुत प्यारा चार्ट बना है, और जितने भी हमारे यहाँ पर आपको हमने कुछ बताया था वो सब कुछ आपके पूरे होते नज़र आए हैं। यहाँ पर किसी भाई के कमेंट भी आया था, बोला सर आपने बोला था कि 24,350 के नीचे जाएगी मार्केट और नीचे गिरेगी। तो बड़े भैया यहाँ पर अगर आप हकीकत के ट्रेडर हैं, पहली बात तो ये इलाका मैंने बताया था, ये जो आपकी यहाँ पर विक है, मैंने आपको ये क्लियर बताया था कि यहाँ तक कि हमारे टारगेट होंगे, ठीक है, ये चीज़। तो आपको तो पहली बात यहाँ तक आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, ये क्लियर हुआ। अब अगर आपने नहीं भी बुक किया तो आप ये देख सकते हैं कि 24,350 के नीचे जो आपका सूट अप कैंडल मारा है ना, ये वाला 24,200 लगभग 90 तक का, इसका मतलब समझते कितना होता है, 50-60 पॉइंट है, और ये आपका लगभग 70 पॉइंट। और 70 पॉइंट जब इस तरह से कंडीशन में इसमें मारता है ना सूट अप, आप यकीन नहीं करेंगे। ये देखिए कि ट्रेड करने वाला वो 10 पॉइंट में भी ट्रेड कर लेता है, ट्रेड ना करने वाला वो 32 बहाने ढूंढता है कि नहीं ये हमको ऐसा नहीं हुआ। क्लियर है? वो मर्जी आपकी है, आपको क्या करना है। मैंने पहले ही बता रखा है कि पैसा आपका है, आपको किस तरह से प्लान करना है वो आप जानते हैं। ओके चलिए, एनीवे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक दो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन एक इंट्राडे के उसमें बनाते हैं। तो ये लीजिए आपका ये वाला हो गया आपका सपोर्ट। चलिए हो गया ना, देखिए कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन काम करती नजर आती है। यहाँ से मार्केट आपकी यहाँ तक आई, इसके बाद देन फर्दर आपका ऊपर चला गया, बहुत अच्छी बात है। आपके जो नीचे स्टॉप लॉस क्रिएट हैं, इस एरिया में स्टॉप लॉस क्रिएट हो चुके हैं, इधर भी स्टॉप लॉस क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। ऊपर के जितने भी स्टॉप लॉस थे मार्केट ने वापस यहाँ पर लेने की यहाँ पर कोशिश किया है। अब बात ये होती है कि जो यहाँ पर काल बायर बैठे हुए थे उनका सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर लिया मार्केट ने, उनको एक अच्छा खासा नुकसान दिया मार्केट ने। बट जो एक्सपायरी का यहाँ पर क्या तुक्का लगाते हैं कि यार मार्केट कहीं ना कहीं तो यहाँ पर गिरेगी, तो उनको एक अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ है। ओके चलिए, अब यही तुक्का उनको जब हमेशा यहाँ पर लगाने की बारी आएगी ना, तो यही तुक्का उनको वहाँ पर नुकसान करवाएगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार जब मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है तो हमेशा गिरती है, और ये उनका यहाँ पर गड़बड़ करेगा। तो अगर आपने आज प्रॉफिट बनाया है तो कल अपने प्रॉफिट को आपको संभाल के रखना है। ओके चलिए, ये आपका हाई हो गया कि कौन सा 24,852, यहाँ पर ये आपको हाई दिख रहा होगा। और आपका लो यहाँ पर जो लेटेस्ट टाइम का लो यहाँ पर बनाया है 24,680 का, ये आपका एक रेंज है। और छोटा वाला जो रेंज है आपका यहाँ पर 100 पॉइंट का रेंज है, कौन सा 24,680 नीचे का, और ऊपर का 24,750 का। ओके, अगर इस रेंज में मार्केट खुलती है और 24,750 के ऊपर ब्रेकआउट करती है, समझिएगा 24,750 को ब्रेकआउट करती है, बिल्कुल आप यहाँ पर 100 पॉइंट के लिए आप ऊपर जा सकते हैं, काल की तरफ आप ऊपर जा सकते हैं। पहला टारगेट 24,850 का होगा ऊपर के। ओके, नीचे की बात करें, अगर नीचे आपका यहाँ पर 24,650 ब्रेकडाउन करता है, 24,650 ब्रेकडाउन करता है, तो भी यहाँ पर आपको एक यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकता है। ध्यान रखें, वापस बता रहा हूँ, इस एरिया के नीचे अगर ये आपका यहाँ पर पुट के नीचे जाता है मार्केट, तो यहाँ पर आपको लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट आपको इधर तक देखने को मिलेगा, जो कि 24,500 कहाँ तक का 60 और 70 का टारगेट आपको नीचे आ रहा है। क्लियर हुआ? ओके, ऊपर के केस में देखिए, जब हम ज़्यादा बुलिश होंगे इसके ऊपर निकलेगी, यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे और बुलिश भी हो जाएंगे। बेरिश कब होंगे? बेरिश तभी होंगे ज़्यादा जब इस एरिया को वापस ब्रेक डाउन करेगा, मार्केट इसके नीचे आए और इस हमारा जो ट्रेंड लाइन है ना इसका ब्रेक डाउन करेगा, तो हम यहाँ तक के लिए टारगेट वापस ढूंढेंगे। ये जो हमारे यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं बड़े महान लोग, यहाँ तक के लिए टारगेट हमको देखने को मिल सकता है वापस। निफ्टी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही मुझे बताना था, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका यहाँ पर आपका ऑप्शन का प्रीमियम महंगा है।
तो ध्यान रखें, आपको बस यहाँ पर मैं जस्ट एक आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि जो अगर आप ट्रेड करते भी हैं एक लॉट से, तो इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी के चलते। 2 मिनट के लिए आपको यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा बैंक निफ्टी को लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी दिनों से मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ। ओके, सो बड़े भैया देखिए आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखिए जब बाइंग आती है ना सब में, तो सब में एक साथ बाइंग आती है। देखिए सेम आज का जो चार्ट बना ना, सब कुछ सारे इंडेक्स का सेम चार्ट बना है ना। कोई ऐसा नहीं है इंडेक्स जो अलग अलग चार्ट बनाया हो। हाँ, थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी का जरूर अलग चार्ट बना है, बाकी सबका चार्ट सेम बना है ना। तो यहाँ उसी हिसाब से आपका सब कुछ है, कोई चेंजमेंट नहीं है। बस 1-2 ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंजमेंट कर देता हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा असहूलियत नजर आए अगर कोई लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो। ये आपका एक ऊपर का ट्रेंड लाइन यहाँ पर ध्यान रखें, ये आपका क्या करेगा, ये ऊपर का रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है। ओके, नीचे का सपोर्ट लाइन की बात करें, सपोर्ट लाइन आप यहाँ पर इसको ड्रा कर लेना, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा करके इसको, ये आपका सपोर्ट लाइन हो जाएगा। ये वाला एरिया आपका यहाँ पर सपोर्ट हो गया। आपका रेंज बन रहा है, रेंज की बात करें तो आपका ये रेंज बना लेना आप यहाँ पर, ये आपका नो ट्रेड जोन होगा। इसके बीच में आपका नो ट्रेड जोन है, ध्यान रखें, इसके बीच में नो ट्रेड जोन है। ओके, ऊपर आपका इसके ऊपर निकलता है इस रेंज में खुल करके, तो यहाँ तक का ये ट्रेंड लाइन का आपका टारगेट देख सकता है, जो कि आपका 53,900 का होगा ऊपर की तरफ। नीचे इस रेंज का ब्रेकडाउन करता है, तो सबसे पहला टारगेट आपका 53,326 से देखने को मिलेगा। 53,300 तक का आपका टारगेट यहाँ पर नीचे देखने को मिल सकता है। फर्दर अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, नीचे का टारगेट आपका यहाँ पर 53,000 के नीचे नजर आ रहे हैं मेरे को। ठीक है, 53,000 के इस एरिया से आपकी वापस बाइंग आ सकती है, ये ध्यान में आपको रखना है। ओके, ऊपर का अगर इसका ब्रेकआउट किया, आपका 53,900 का ब्रेकआउट किया, तो फिर बड़े भैया आपका यहाँ पर 54,150 का आपका पहला टारगेट ऊपर की तरफ होगा। देन आपका ऑल टाइम हाई की तरफ भी मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। बाकी कुछ नहीं, बैंक निफ्टी में इतना ही है, इसको ध्यान रखें। देखिए मैं इसलिए आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत आपके प्रीमियम महंगे हैं और मुझे पता है कि यहाँ पर आपको ट्रेड करने में बहुत कठिनाई हो रही है, और आप वहाँ पर सेंसेक्स में ही ट्रेड करेंगे। क्योंकि चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करिए, चाहे बैंक निफ्टी में ट्रेड के, बैंक निफ्टी से अच्छा है तो ट्रेड आप सेंसेक्स में कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, बाकी जो हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि दिन भर आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार करिए। बस आप दिन भर मुंह खोल करके बैठे रहिए, एक बार करिए, बहुत बड़ा होता है, आपको दिन भर का काम आपका हो जाएगा। दूसरा चीज आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर गलती से आपका नुकसान हो जाए मार्केट के अंदर, देखिए दोनों चीज होता है, दोनों चीज पहलू सेम होते हैं। अगर आपका नुकसान भी हो जाता है तो ओवर ट्रेड करके और उस नुकसान को बड़ा ना करें, नहीं तो आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी। ये चीज़ मैं आपको बार बार समझाता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, तो एंजॉय करिए। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम के आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन वापस आपको बता दूँ, टिप्स की इच्छा ना करें, लॉस आप खुद आपका होगा, आप जिम्मेदार हैं, प्रॉफिट आपका होगा, आप उसके खुद जिम्मेदार हैं। मैं वहां पर आपको चार्ट बताकर जरूर वहां पर दे देता हूं कि इस तरह से कैसे हो सकती है। बाकी आप जानते हैं मार्केट किसी की नहीं है, वो अपने आप में एक खुद राजा है, जो वो करेगी सब उसी का है। क्लियर? चलिए, बाय बाय एंड गुड नाइट।